ऐवान सदर में एक मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी और एक मुलाकात ये भी हुई है। इस मुलाकात में 6 लोग बताया गया है जो इस इजलास में शामिल थे। नाम बता देता हूँ जो मेरी मालूमात हैं, ये ऑफिशियल रिलीज़ नहीं की गई, लेकिन इनमें ये जो 6 लोग हैं इनमें से 2 के साथ मेरी टेलीफोन पर बात हुई और मैंने इस बात की तस्दीक की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 3 अक्टूबर और दिन है पीर का। कुछ दिनों के वक्फे के बाद स्टूडियो से वेलकम बैक, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं। इमरान खान साहब कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रही हैं, तो पॉलिटिकल हैपनिंग्स के अकॉर्डिंग कभी बनी गाला, कभी अदालतों के चक्कर, कभी किधर। तो मैं सारे पिछले व्लॉग जो हैं वो आपको बाहर से ही देखने को मिले हैं। फिर ये किसानों का एहतजाज बिल्कुल मेरे बराबर में, यहाँ जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल इसके करीब ही इस वक्त जारी है। तो ये सारी सूरत हाल है, इसलिए स्टूडियो से मैं व्लॉग नहीं कर सका। आज का दिन भी पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कुछ एक्टिविटीज़, आपको पता है कि इमरान खान साहब का केस था। फिर बनी गाला में कुछ बैक टू बैक अहम एक्टिविटीज़ हुई हैं। 5-6 लीडर्स का, या जो क्लोज़ हैं इमरान खान साहब के 5-6 लोग, उनका एक अहम इजलास हुआ। उस इजलास में कुछ बड़े फैसले किए गए। गालबन कुछ दिनों के बाद या इसी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल का इंतज़ार है और उसके बाद क्या प्लानिंग है उस बारे में कुछ बातचीत करेंगे। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो हमें पता चलता था चीज़ों के बारे में, सर्कुलर डेट क्या है, पाकिस्तान का कर्जा कितना है, वो बच्चे बच्चे को उन्होंने याद करा दिया था। फिर मुआशी मामलात के हवाले से जो अदाद-ओ-शुमार थे वो हमारे सामने रहते थे और जिन चीज़ों का नहीं भी पता होता था उनके बारे में भी पता चलना शुरू हो गया। मुल्क के रिज़र्व कितने हैं, डॉलर्स कितने आ रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये वो सारा कुछ। और आजकल जब वो इक़्तिदार में नहीं है तो हमें पता चल रहा है केसेस कैसे दर्ज होते हैं, फ़र्द जुर्म क्या होती है, जिस्मानी रिमांड क्या होता है, अदालती रिमांड क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में लिटरली मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि कोर्ट कचहरियों से केसेस से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। अभी पता चलना शुरू हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे शुरू होती है, कैसे ख़त्म होती है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी क्या है, बाकी सो ऑन, ये सारा कुछ। और बाय द वे इन दिनों में उनकी मकबूलियत में जिस कदर तेज़ी से इजाफा हुआ है, मुझे लगता है कि ये दिन बहुत जल्द दोबारा देखने को मिलेगा कि वो फिर इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। अगर आप लोग भी इस तरह का स्टेटस दोबारा देखना चाहते हैं तो ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बताइए कि कितने लोग हैं। आज पता चलेगा कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये वाला मंज़र वो दोबारा देखें। तो ज़रा बटन दबा दीजिए और फिर मैं काउंट करके आपको बताऊंगा। एनीवेज़, अक्टूबर के पहले हफ्ते के पहले वर्किंग डे में इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ आज मिल गया है और उनके सर पर जो अदालत की तरफ से एक नाअहली की तलवार लटक रही थी वो एक तरह से हट गई है। लेकिन अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत मज़ीद केसेस के ज़रिए उनके हाथ पांव बांधने की तैयारी कर रही है। आपको पता है कोई केस अभी बाकी रह नहीं गया। अब आर्टिकल 6 की कार्रवाई रहती थी जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। अब उसके ऊपर भी डिबेट शुरू हो गई है कि ये मामला पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा और वहाँ से मंजूरी लेने के बाद आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बहरहाल ये इतना आसान काम नहीं है आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करना। नवाज शरीफ साहब ने पहले मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई शुरू की थी और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। और अभी फिर एक पॉपुलर लीडर के ख़िलाफ़ ये बाज़गिश्त सुनाई दे रही है। इस पर अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। आज इमरान खान साहब जब अदालत में थे तो उनसे कुछ सवाल जवाब हुए तो वो कह रहे थे कि आप मेरे ऊपर सिर्फ वो चाय और क्या था, रोटी का केस जो उन्होंने खाई थी उसका केस रह गया, बाकी सारे केसेस वो कर चुके हैं। तो हुकूमत के माथे चूँकि ये सारे इदारे हैं तो वो किसी ना किसी केस में उलझा कर, फंसा कर या किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आए दिन आपको पता है जैसे किसी भी नए मुकदमे में या FIR दर्ज कर ली या कोई वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और बनी गाला में पुलिस भिजवा दी। इसी से ही इमरान खान साहब के लिए एक तरह से वो माहौल बना लेते हैं कि देखें जी हम आपके पीछे आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने इसका तोड़ ये निकाला है कि अब वो बचने बचाने की बजाय अब हुकूमत के पीछे जाना चाहते हैं और इनको टफ टाइम देना चाहते हैं। इसके लिए अब उन्होंने असूली फ़ैसला तो कर लिया है कि वो इसी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर कॉल देंगे। चूँकि अक्टूबर के ये 2 हफ्ते बताया गया है हमें भी कि बड़े अहम होंगे, इस लिहाज से कि 12 रबीउल अव्वल के बाद ये सारी एक तरह से सियासी गर्मा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए इमरान खान साहब ने आज एक बहुत अहम इजलास बुलाया जिसमें उनके कुछ करीबी लोग शामिल थे। 6 लोग बताया गया है जो इस इजलास में शामिल थे और बनी गाला में ये
इजलास हुआ जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। मैं नाम बता देता हूं, जो मेरी मालूमात हैं, ये ऑफिशियल रिलीज़ नहीं की गई, लेकिन इनमें ये जो 6 लोग हैं, इनमें से 2 के साथ मेरी टेलीफोन पर बात हुई और मैंने इस बात की तस्दीक की है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मोने सिलाई, शेख रशीद, फैसल वाडा, ये 5 लोग हैं और एक और शख्स भी थे। तो 6 लोग टोटल इस इजलास में शरीक थे। फैसला ये हुआ कि हुकूमत मुखालिफ जो एहतजाजी तहरीक है वो हर हाल में इन चंद दिनों के अंदर अंदर शुरू की जाएगी और जेल भरो तहरीक के ऊपर गौर हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये जेल भरो तहरीक किस कदर कारामद साबित हो सकती है, क्योंकि मैंने इसको उस तरह से विटनेस नहीं किया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी राय का इजहार करते हुए कि अगर पीटीआई या इमरान खान साहब इस नज़रिए के तहत आगे बढ़ते हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक के साथ कि जेल भरो तहरीक के पकड़े हमारे कारकुनान को, जितनी गिरफ्तारियाँ करनी है कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो कितनी की ये जेलें भर लेंगे, तो क्या ये फार्मूला कामयाब हो सकता है या नहीं। प्लस इसमें ख़ास बात यह है कि मोने सिलाही को आज के इजलास में खुसूसी तौर पर बुलाया गया था। मोने सिलाई ख़ुद भी इस टाइम पीटीआई के साथ हैं और उनके पास मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन भी अब बहुत कम रह गए, नहीं जा सकते, इसलिए कि जिस तरह से एफआईए की इंक्वायरियां हो रही हैं और उनके खिलाफ जो केसेस इस वक्त बनाए जा रहे हैं और उनको वफाकी हुकूमत की तरफ से जिस तरह से टफ टाइम दिया जा रहा है, तो उनका अपना सर्वाइवल भी इसी तरह से मुमकिन हो सकता है अगर इमरान खान साहब का सर्वाइवल हो। तो इसलिए पंजाब हुकूमत का बहुत अहम किरदार होगा कि किस तरह से मामलात को आगे लेके बढ़ना है। अगर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक शुरू करते हैं तो पंजाब का बेसिक किरदार क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि परवेज़ इलाही उस तरह से स्टैंड नहीं लेते जिस तरह से इमरान खान साहब चाहते हैं। तो अगर किसी इमरान खान साहब के सख्त मौक़िफ़ के बाद परवेज़ इलाही साहब बैकआउट कर गए, उस सूरत में क्या होगा। तो ये एक तशवीश कहीं ना कहीं पाई जा रही है। इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा पार्टी के लोग इसलिए भी नहीं कर रहे कि ये कहीं तासुर ना चला जाए कि हम परवेज़ इलाही के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ये चीज़ अंडर डिस्कशन ज़रूर है कि इमरान खान साहब के किसी ऐसे बोल्ड डिसीजन या सख्त रद्दमल के तौर पर क्या परवेज़ इलाही भी उनके साथ उसी तरह से डट कर खड़े होंगे या नहीं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल मोने सिलाई साहब तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और आज उनका इस इजलास में आना और जो चीज़ें डिस्कस की गई हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के लिए, उसमें उन्होंने भी अपना इनपुट दिया है और पंजाब हुकूमत किस तरह से इमरान खान साहब के साथ चलेगी इस एहतजाजी तहरीक में, उसका फार्मूला भी तय किया गया है। शेख रशीद साहब की जानिब से एक बहुत अहम ट्वीट किया गया इसी इजलास के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स ऑफ लीग्स अब ख़त्म होने जा रही है और 12 रबीउल अव्वल के बाद सियासत गर्म होती दिखाई देगी। और भी कुछ रहनुमा जो इस इजलास में मौजूद हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हम ज़रा सख्त हाथ डालने जा रहे हैं वफाकी हुकूमत पर। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या पॉलिसी है या क्या उनका एक प्लान है, किस तरह से उन्होंने सख्त हाथ डालना है, लेकिन बज़ाहिर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और उनको लगता है कि इस बार की उनकी जो हिकमत अमली है वो शायद काम कर जाएगी। इमरान खान ने आज इसी के पेश नज़र पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़िले सदूर हैं उनको बनी गाला में बुलाया था और बिठाकर उनको बताया कि क्या प्लान है और किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है। तो मतलब टॉप टियर की लीडरशिप, फिर ज़िले सदूर और रीजनल सतह तक के जो उनकी लीडरशिप है पीटीआई की, उनको ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि आप इन्हीं 2-4 दिनों के अंदर अंदर अपनी तैयारी को फाइनलाइज़ करें, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इमरान खान साहब के पास भी अक्टूबर से आगे जाने का वक्त नहीं है। जिस सोच के साथ या जिस थीम के ऊपर बज़ाहिर वो चल रहे हैं, अक्टूबर के बाद वो शायद ट्रेन मिस कर देंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि अक्टूबर के अंदर अंदर ही चीज़ें फाइनलाइज हो जाए। इसी सारे मामले में सदर मुमलिकत की शहबाज शरीफ साहब से एक बहुत अहम मुलाकात हुई है ऐवान सदर में। ऐवान सदर में एक मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी और एक मुलाकात ये भी हुई है। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान जो बातचीत हुई, मुझे नहीं पता क्या बातचीत हुई, लेकिन ये मुलाकात क्यों हुई होगी और इन हालात में क्यों हुई ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि सदर मुमलिकत बार बार ये इशारा दे चुके हैं कि हमें कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा शहबाज शरीफ को भी और इमरान खान साहब को भी। तो आरिफ अलवी ये मैसेज इमरान खान को भी कन्वे कर रहे हैं और शहबाज शरीफ को भी, क्योंकि कुछ लोग ये बताते हैं कि जब इमरान खान फाइनल कॉल देने लगते हैं तो उनको आरिफ अलवी की तरफ से रोका जाता है कि अभी कुछ टाइम रुक जाए, अभी नहीं। तो ये जो होल्ड कर रहे हैं वो आरिफ अलवी की वजह से हो रहा है
और आरिफ अलवी ने की है शहबाज शरीफ से मुलाकात। तो उसका आउटकम क्या निकल सकता है आई डोंट नो, लेकिन बैकडोर पे ये राब्ते, ये मुलाकातें, ये कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब अपना वो प्रेशर बनाकर ही रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक अभी थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीडीएम इत्तेहाद को एक बड़ा धचका इस सूरत में भी पहुंचा कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले तकरीबन 200 से ज़ायद जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उन्होंने आज पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि शामिल हो गए हैं। और इसकी बाज़ाब्ता तकरीब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस में हुई, जिसमें सीएम केपी महमूद खान ने शिरकत की और तमाम जो आज़ाद अरकान जिन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की उनको वेलकम किया। तो केपी में पीटीआई बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रही है। ऑल्दो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश होगी कि केपी में उनको किसी तरह से उनकी पावर को कम किया जाए, लेकिन केपी में स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है। पंजाब में क्या माहौल रहेगा ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल ये बात तय है कि ये 12 रबीउल अव्वल के बाद का जो एक हफ़्ता होगा वो काफ़ी हद तक मुल्की सियासत के लिए फ़ैसला कुन होने वाला है। नज़र रखूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।